हम्म। सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करना है। सामाजिक भिन्नता का मतलब है कि समाज में कौन कौन चीज अलग अलग तरीका का है। तभी हम लोग जानेंगे कि जो पिछले हड़प्पा सभ्यता के समय में सामाजिक व्यवस्था में क्या क्या अलग था। तो सबसे पहले सावधान पढ़ेंगे। क्या चीज? सावधान। सावधान का मतलब कि जहां पर शव को दफनाया जाता, मतलब कि मृत शरीर को जहां पर दफनाया जाता। तो पुरातत्वविद का मतलब होता है जो लोग पुराने चीजों की खोज करते हैं, समझे ना, पुरानी संस्कृतियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो पुरातत्वविद यह जानने के लिए क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी, सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। मतलब कि पिछले इतिहास में जो हड़प्पा सभ्यता से लेकर के जो कुछ समय बीत चुका है, तो पुरातत्वविद जो है ये प्रयास करते हैं उस समय के लोगों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि उस समय कौन कौन से कार्य किस तरह से होते। इन्हीं विधियों में से एक सावधान का अध्ययन है। मतलब कि उस समय के सामाजिक भिन्नताओं के बारे में जानने के लिए अनेक विधि हैं, लेकिन उन विधियों में से एक है सावधानों का अध्ययन। सावधान का अध्ययन मतलब कि जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता, तो उस मृत शरीर के पास जहां दफनाया जाता वहां से क्या क्या चीज मिला, ये चीज जानेंगे। कह रहे आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे। मतलब कि जो भारत में हड़प्पा सभ्यता था वही मिस्र के भी सभ्यता में समान रूप से, मतलब एक रूपता पाया जाता। जो यहाँ की सभ्यता में थी वही सभ्यता वहां पर भी था। इनमें से कई पिरामिड राजकीय समाधान थे जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। मतलब यह जो समाधान था ये राजकीय समाधान था। राजकीय मतलब कि इस तरह से कि उस समाधान में जहां पर मृत शरीर को दफनाया जाता वहां पर अनेक जो है बहुमूल्य वस्तुओं को भी दफनाया जाता, अनेक संपत्ति को दफनाया जाता। हड़प्पा स्थलों में, यानी हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गतों में दफनाया गया था। कौन चीज में? गतों मतलब कि जो मिट्टी है जमीन उसको खोद करके उसके अंदर उसको दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। मतलब सभी जो मिट्टी खोदा जाता सभी जगह गर्त एक जैसा नहीं होता। अलग अलग जगह के जो समाधान है उस सभी का आकार आकृति क्या होता, अलग अलग होता। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। ईंटों की चिनाई मतलब कि ईंटा जोड़ करके दीवार जिसे जिसे रूम होता है उस तरह से उसको समाधान को बनाया गया था। कह क्या ये विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती है? कहना कठिन है। मतलब ऐसा कहना कठिन है कि सामाजिक भिन्नता की तरफ क्या करती है, संकेत करती है। मतलब कि अलग अलग जो समाधान है जहां पर मनुष्य को दफनाया गया है, मरे हुए मनुष्य को जो दफनाया गया है, सब किसी का गर्त मतलब कि जो खुदाई करके उसको दफनाया गया है सबका आकृति क्या है, अलग अलग था। लेकिन ऐसे कहना ये कठिन है कि उस समय भी क्या था, ये सामाजिक भिन्नता अलग अलग था। कुछ कब्रों में, अब कब्र तो समझ में आता है, कुछ कब्रों में मृद भांड तथा आभूषण मिले हैं जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। मतलब कि ऐसे ऐसे मतलब कि कुछ जो है आभूषण को भी मृत शरीर के साथ दफना दिया जाता। 1980 के दशक में कह रहे पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हैं। मतलब पुरुष के भी समाधान से, मतलब कि पुरुष को भी जिस कब्र में दफनाया गया है और महिलाओं को भी जिस कब्र में दफनाया गया है, दोनों के कब्र से क्या मिला है, आभूषण मिला है। आभूषण क्या होता है? सोना चांदी जीवन। सोना चांदी मतलब कि जो शरीर को पहन सकता है, समझे ना। अब सोना के सिक्का होता है तो सोना के सिक्का और सोना के पैसा वो नहीं ना पहनेगा, तो जो पहनने वाला आभूषण है उसको
उसके साथ दफनाया गया था। पहले 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खननों में एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न होता है, के मनके तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला था। ये सभी चीजें किसके? 1980 में जब खुदाई हुआ हड़प्पा सभ्यता की, तो वहां से देखा गया कि वहां हड़प्पा के कब्रिस्तान से एक मनुष्य यानी कि जो पुरुष है, तो पुरुष के खोपड़ी का भी कंकाल मिला और उसी कब्रिस्तान से 3 छला मिला शंख के और एक जैस्पर मिला जो कि उपरत्न के रूप में होता है, और सैकड़ों संख्या में सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे जो मन के बोला जाए इससे बना हुआ आभूषण भी मिला। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। मतलब तांबे का जो शीशा बोला जाए दर्पण, उसके साथ क्या किया गया था? उसको मृतकों को यानी कि मरने वालों को दफनाया गया था। परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। मतलब ऐसा लगता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे मृतकों के साथ बहुमूल्य जो वस्तु बोला जाए दफनाने में, ऐसा कुछ लोगों को विश्वास नहीं था। अब है दूसरा टॉपिक, विलासिता की वस्तुओं की खोज। विलासिता की वस्तुओं की खोज मतलब क्या? विलासिता मतलब कि जो सामान्य उपयोग में किया जाए, जैसे मान लो पीने के लिए बर्तन, खाना बनाने वाला बर्तन, समझ रहे ना, इस प्रकार के बर्तनों की किस प्रकार से खोज हुई। देखो कह रहा है फायांस से बना एक पात्र, इसमें दिख रहा है यहाँ, ये वाला ये पात्र है, ये पानी पीने वाला जैसे लग रहा है। और देखो ये तांबे का दर्पण, ऐसा दर्पण अभी देखा है लोग ना, शीशा का, या तो सैलून में या तो ब्यूटी पार्लर में, किसी किसी के घर में रहता है। समझ में आया? तो देखो कि विलासिता की वस्तुओं का खोज किस तरह से हुआ, तो कह रहे सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है ऐसी पूरा वस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पूरा तत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। करने का मतलब कि उस समय की सामाजिक भिन्नता कैसे थी, कैसे अलग अलग था, इसके लिए विलासिता की वस्तुओं का खोज करेंगे। मतलब कि इससे पता चलेगा कि उस समय भी क्या है, अलग अलग जो प्रकार के लोग हैं वे सभी लोग अलग अलग वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिससे ये मालूम चल सके कि क्या है, सामाजिक भिन्नता उस हड़प्पा सभ्यता के भी काल में थी। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। मतलब ये जो पूरा तत्वविद लोग जो हैं जो अलग अलग वस्तुओं का वर्गीकरण किया, तो सबसे पहले रोजमर्रा की जिंदगी में जो वस्तु उपयोग होता उसका क्या किया है, लोग एक तरफ रखा है, लोग उसको अलग वर्गीकृत करके रखा है, जिसको पत्थर से या मिट्टी से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां, मृद भांड, सुइयां, झावा इत्यादि शामिल है। अब चक्कियां समझ में आता है, मिट्टी का चक्कियां, चक्कियां मतलब जिस पर मिट्टी वाला बर्तन बनाया जाता है। मृद भांड मतलब कि जो हड़िया पत्तू हम लोग बोल सकते हैं, समझ में आया। सुइयां, झावा आदि शामिल है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से बस्तियों में सर्वत्र पाई गई है। मतलब जहां जहां बस्ती है इन सभी बस्तियों में क्या है, ये सभी सारा चीजें पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी, स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो। मतलब पूरा तत्वविद जो पुरानी चीजों की खोज करने वाले हैं वे लोग उन सभी चीजों को कीमती माने हैं जो दुर्लभ हो, मतलब कि जो जल्दी ना मिले, जो महंगी वस्तुएं हो, या फिर स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध, यानी कि स्थानीय स्तर पर वो वस्तु ना मिल सके, उसको क्या माना है लोग, कीमती माना है कि ये चीज कीमती है।
रही इस प्रकार फायांस यानी कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया पदार्थ है। फायांस क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ से पका करके बनाया गया जो वस्तु है। ये छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। यानी कि फायांस से किसी भी वस्तु को बनाना क्या था? कठिन था, इस कारण से उसको कीमती माना गया। स्थिति तब और जटिल हो जाती है, मतलब इन सभी चीजों में अलग अलग निर्माण करना, एक तरह से उसका निर्णय करना। स्थिति तब और कठिन जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां जो फायांस जैसे दुर्लभ पदार्थ से बनी मिलती है, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? मतलब कि जो मानवीय पदार्थ से बनी हुई वस्तुएं हैं, जो अनमोल पदार्थ से बना हुआ वस्तु है, क्या इसको हम लोग उपयोगी वस्तुओं में वर्गीकरण करें या फिर इसको विलास के रूप में? ये क्या हो जाता है? ये बहुत जटिल हो जाता है। यदि हम ऐसी पूरा वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हमें पता चलेगा कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी वस्तुओं यानी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है और छोटी बस्तियों में से वे ये बिरले ही मिलते हैं। मतलब बड़ी वस्तु, जो बड़ी बस्ती बोला जाए, जो बस्ती बड़ा बड़ा बस्ती है, वहां पर ये तो केंद्रित है, मतलब कि वहां मिल जाता है। लेकिन जो छोटी बस्तियां होती वहां पर ये बिरले ही मिलती, मतलब कि जल्दी गिना चुना रूप में मिलता। उदाहरण के लिए अगर जाना जाए तो फायांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं। और कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं, मतलब कि जो हड़प्पा से मिला है, तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से तो मिला है फायांस से बने पात्र, लेकिन जो कालीबंगन जो कि छोटा सा बस्ती है, इसमें बिल्कुल नहीं मिला। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण आभूषण संचयों से प्राप्त हुई है, मतलब ये सभी संचय से प्राप्त हुआ था, हड़प्पा से और मोहनजोदड़ो से। लेकिन ये कालीबंगन जो शहर बोला जाए, छोटा बस्ती बोला जाए, यहाँ से नहीं मिला है।